हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद गुरु दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले विवाह समारोह की चर्चा करूंगा। जी हाँ, अभी 2 साल के बाद भारी उमंग और उत्साह के साथ वैवाहिक आयोजन हो रहे हैं। पूरे देश में वैवाहिक आयोजनों की धूम है। विवाह एक संस्था है। हिंदू समाज में इसका बहुत ही धार्मिक महत्व है। मुस्लिम क्रिश्चियन में भी विवाह का महत्व है, लेकिन हिंदू समाज में विवाह जिस जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, सभी मनाया जाता है। उमंग है, एक त्योहार है, उत्सव है। विवाह संस्था आज एक उत्सव में बदल गई है और उत्सव से ज्यादा अभी एक आर्थिक संस्था के रूप में स्थापित हो गई। अभी कुछ लोग कह रहे थे, एक सुमित जैन है, वो उनके ब्लॉग आते रहते हैं पत्रिका समाचार पत्र में, सामाजिक आर्थिक विषयों के टिप्पणीकार हैं। उन्होंने लिखा है कि दिन प्रतिदिन विवाह समारोह बड़े भव्य और काफी बड़े खर्चीले होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। कोरोना काल में तो लिमिटेड संख्या थी, 25 लड़के वाले 25 लड़के वाले 25 लड़की वाले, ऐसे 50 के बीच में होगा। फूड आइटम भी लिमिटेड थे और उसमें भी बाद में हुआ कि फूड आइटम खाने पीने में लोगों ने परहेज किया तो लोग आते नहीं थे। और कुछ जगह तो उस दौरान ऑनलाइन मैरिज हुई। आना जाना नहीं है। जबलपुर का लड़का है, लड़की भोपाल की है, या इंदौर की लड़की है, दिल्ली का लड़का है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जूम ऐप से मैरिज हुई। कुछ लोग इधर आ गए, बाकी लोग जूम ऐप के माध्यम से जुड़ जाते थे। तो 5-10 लोगों के बीच में, परिवार के मेन लोगों के बीच में शादियाँ हो गई। तो खर्चे वगैरह बहुत बच गए। टेंट वाले, कैटरिंग वाले, डेकोरेशन वाले, फूल वाले, इन सभी का भारी नुकसान हुआ। लेकिन अभी इस साल जो वैवाहिक समारोह हो रहे हैं, जबलपुर बी ग्रेड का शहर है, ये अभी महानगर बना है, लेकिन इस अभी भी पीछे है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रोज कम से कम 10 से 15 वैवाहिक समारोह हो रहे हैं जब से 11 हुई है। 11 के बाद शुक्र अष्टता तो नहीं हुई, लेकिन अभी जो चालू हुई हैं शादियाँ, हर घर में 4-4 5-5 कार्ड आ गए हैं, लोग आज जा रहे हैं। और इनमें जब हम जाते हैं तो बड़े बड़े पंडाल, फूड स्टॉल और जो डेकोरेशन पे लोग खर्च कर रहे हैं, ये सब बता रहा है कि भारत आर्थिक मंदी से काफी ऊपर निकल गया। पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी का खतरा है, लेकिन भारत में ऐसा कोई खतरा ही नहीं है। अगर आर्थिक मंदी होती तो इतने भव्य और बड़े आयोजन वैवाहिक समारोह के नहीं होते। हमारी अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो शादियां जो हैं बहुत मजबूती प्रदान करती हैं। अब देखिए, विवाह को काफी गंभीरता से लिया जाता है। अब सिर्फ ये 2 व्यक्ति या 2 परिवार के बीच का नहीं, बल्कि 2 परिवारों, परंपराओं, संस्कृति का मिलन तो था। आज ये एक विवाह व्यवसाय के रूप में जाना जाता है, मैरिज बिजनेस के रूप में जाना जाता है। और ये हर साल 2 सर्दी और गर्मी में 2 बार आता है। 2 महीने सर्दी के, 2 महीने गर्मियों के, से 4 महीने का विवाह उत्सव जो है ये जबरदस्त चलता है। इसकी अलग अलग परंपराएं हैं, रीति रिवाज है हर राज्य की। और इन सभी में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सुमित जैन जी कह रहे हैं कि जो इस पे वार्षिक खर्च है 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। ये आज जो शादी व्यवसाय है, मैरिज बिजनेस है, ये देश का चौथा बड़ा व्यवसाय बना है। एनर्जी, बैंकिंग और बीमा सेक्टर, एनर्जी, बैंकिंग, बीमा सेक्टर के बाद चौथे नंबर पे आता है मैरिज इंडस्ट्री। और ये तो कार, स्टील और टेक्नोलॉजी से भी आगे निकल गया है। अब आप सोचिए, वक्त के साथ विवाह समारोह बड़े बड़े और भव्य होते जा रहे हैं। इसमें दिखावा ज़्यादा आ रहा है। ये बिजनेस के रूप में कन्वर्ट हो गया है। विवाह व्यवसाय एक बहुत बड़े स्तर पे होता है। कोविड-19 में तो कई लोगों ने शादियाँ की नहीं थी, क्योंकि वो बहुत बड़े स्तर पे कर नहीं पा रहे थे, स्थगित कर दी थी। लेकिन अब सब पूरी तैयारी के साथ आ गए हैं मैदान में, घोड़ी पे सवार होकर नाचते गाते हुए वरमाला डाल रहे हैं और दुल्हन को विदा करके ले जा रहे हैं। अभी कुछ दिन 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक फिर स्थगित हो जाएगा, क्योंकि खरमास है।
संक्रांत के बाद फिर शादियां शुरू होंगी। जनवरी में कुछ कम है, फरवरी में भी ज़्यादा नहीं है, मार्च में नहीं है, अप्रैल में है। अगले साल अप्रैल के बाद जुलाई, एक अनुमान है कि जुलाई तक, दिसंबर से लेकर जुलाई तक इस देश में लगभग 50 लाख से अधिक शादियां होने की संभावना है। अब यहाँ हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं सामान्यतः एक दोनों परिवार के लोग देखते हैं, लड़के लड़की के एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैच मेकर ग्रामीण झोपड़ी से लेकर और शहरी ऊंची इमारत तक भारत में हर जगह काम करते हैं। विज्ञापन भी आ रहे हैं, अखबारों में दिखाई देते हैं, मोबाइल फोन में आते हैं, साइबर स्पेस में वैवाहिक साइटें हैं, लोग आग मिलते हैं, परिचित बताते हैं, मैगजीन आते हैं, लोगों की रिश्तेदारी होती है, शादी में जाते हैं, वहाँ देखते हैं। एक बार रिश्ता तय हो जाए फिर समारोह की तैयारी में पूरे 3 महीने से कम नहीं लगता। 3 महीने लगातार लोग बाजार जाते हैं, आते हैं, मिलते जुलते, कुछ ना कुछ सामान खरीदते रहते हैं। अगर इन सबको देखें, समय, पेट्रोल और खर्चा लगातार होता रहता है। एक निमंत्रण पत्र जो है, इसके 2 जगह डिजाइनिंग होती है, दिल्ली और महाराष्ट्र। ऐसा बताया जा रहा है दिल्ली और महाराष्ट्र में डिजाइनर पत्रकार जो हैं, आपके वेडिंग कार्ड बनाने वाले डिजाइनिंग के कम से कम 500 से 800 प्रिंटर्स हैं, जो डिजाइन करके कार्ड बना के रख देते हैं। फिर वो दूसरे शहरों में जाता है, दूसरे शहर में उसमें नाम वाम सब लिख के प्रिंटर लोग छाप के दे देते हैं। लेकिन लिफाफा और कार्ड दिल्ली और महाराष्ट्र से ही बन के आते हैं। ये 800 के लगभग इकाइयाँ हैं। अब इन कार्ड की कीमत जो है, आज 2022 में एक सबसे साधारण सरल सिंपल कार्ड की कीमत जो है वो 3 रुपये पड़ती है। 3 रुपये का एक कार्ड पड़ता है, उसमें 1 रुपये की प्रिंटिंग होती है, ऐसे 4 रुपये का कार्ड बनता। और मैक्सिमम कार्ड जो है, म्यूजिकल कार्ड भी आ गए हैं, कार्ड जो है वो आपके 2-2, 3-3 हज़ार रुपये से भी अधिक के कार्ड हो जाते हैं। अब इसमें कार्ड में भी आप क्या है, महंगे क्यों हो रहे हैं? एक पन्ने का कार्ड नहीं, 4-4 पन्ने का कार्ड आता है। कार्ड में, लिफाफे में तो तारीख और नाम पता रहता है, अंदर आप देखिए उसमें 4 कार्ड 5 लगते हैं। एक में सगाई की बात की जाती है, इसमें संगीत का विवरण दिया जाता है, एक में मेहंदी समारोह की बात की जाती है। ऐसे सारे कार्ड के साथ, एक मेन कार्ड के साथ एड ऑन कार्ड कराते हैं, वो लगे रहते हैं। अब 4-4 पन्ने के कार्ड होंगे तो वो 50 और 100 और 250 और 500 से कम के तो होगा नहीं। और फिर डिजाइनिंग होती है उसकी। अब कार्ड की तैयारी के बाद, उसमें इतना खर्चा करने के बाद, दुल्हन को सजाने के लिए गहने और कपड़ों की खरीदी, दूल्हे को तो खाली ज़्यादा करना नहीं पड़ता, गहने दूल्हे के नहीं रहते, लेकिन दुल्हन के लिए काफ़ी खर्चे करना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि एक से एक ज्वेलरी आ रही है। मुंबई का जवेरी बाजार, जो कि सबसे बड़ा आभूषण का गढ़ है, बताते हैं कि बाद 7,000 दुकानें हैं ज्वेलर्स की, जिसमें एडी अर्थात अमेरिकन डायमंड से लेके सारे कीमती रत्नों का सब कुछ पेश है, एक से एक डिजाइन आती है। जवेरी बाजार की कुल बिक्री में शादियों का जो मैरिज की बिक्री है, बाकी समय नहीं, 70% से अधिक योगदान है। शादी एक बड़ा कारण है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का आयातक है। हम सबसे ज़्यादा सोना आयात करते हैं। पिछले साल हमने 800 टन सोना खरीदा था, और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल शादियों में 1400 टन तक सोने की खपत हो जाएगी। जवेरी बाजार के बाद में जयपुर, आपके दिल्ली, इन सब जगह सोना। जबलपुर जैसा छोटा शहर है जहाँ पे ज्वेलरीज की 100 से ऊपर दुकानें हैं, और सभी में पीसी ज्वेलर हो, तनिष्क हो, स्थानीय लोकल ज्वेलर्स हों, इन सभी में भीड़ है। चाहे वो भूरा ज्वेलर हो, सुहागन ज्वेलर्स हो, ये सभी नामी ग्रामी ज्वेलर्स की दुकान में काफ़ी भीड़ है, और खूब जम के खरीदारी हो रही है, लड़के के लिए भी, लड़की के लिए भी। अब सोने के बाद आता है अब आपका कपड़ा। अभी मैं देख रहा था साइट में, साड़ियाँ भी आजकल जो है, डिज़ाइनर साड़ियाँ 5-5 हज़ार से लेके 10-10 हज़ार की हैं। फिर एक ट्रेंड आया कि सगाई का लहंगा और लेडीज संगीत का लहंगा, और आपके शादी जिस दिन वो होगा जयमाला वाला, ये 3 प्रकार के लहंगे का ट्रेंड है। और लहंगों की कीमत सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। किसी भी शहर में, जबलपुर जैसे छोटे शहर में ही, यहाँ 10,000 से लेके 2 लाख और 3 लाख तक की मिल रहे हैं आपको
ये हालत है। तो लहंगे एक लंबी है। लहंगे में भी आपने देखा होगा, डिज़ाइनर लहंगों की तो बात ही छोड़िए, वहाँ तो टाइम लगता है। 3 महीने पहले से आपको एडवांस बुकिंग कराना पड़ती है। अब वो 5 से लेके 50-50, 1-1 करोड़ तक के होते हैं। सब्यसाची का लहंगा तो, वेडिंग लहंगा तो अपने आप में उसकी अलग ही डिमांड है। मनीष मल्होत्रा के लहंगे की अलग डिमांड है। अब इनके डुप्लीकेट लहंगे भी आते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में आप जाइए, आपको हू बहू वैसा ही दे देंगे, लेकिन उसकी कीमत आपको 50-60 हज़ार लगती है। लखनऊ में लहंगे हैं, जयपुर में लहंगे हैं। ये लहंगे की खदान, यहाँ एक से एक वैरायटी थी, साल भर बनाते रहते हैं। और आप देखिए शादी के समय में 3-3 लहंगे की अनिवार्यता ने बढ़ाया। साड़ियाँ, लहंगे, सूट, एक-एक कपड़ों में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। अब इसके बाद आता है दूसरा, विवाह स्थल का चयन। विवाह स्थल के चयन के लिए हर शहर में छोटे बड़े मैरिज लॉन हैं, जो एक दिन का 50,000 से लेके 10-10 लाख रुपए किराए लेते हैं, खाली किराए पे मैदान देने का, जिसमें फिर आपको डेकोरेशन अलग करना पड़ेगा। डेकोरेशन का, टेंट का, लाइटिंग का अलग खर्चा रहता है। अब बजट के आधार पे सुमित जैन ने 4 प्रकार से बांटा है विवाह स्थल। एक अल्ट्रा लग्जरी, दूसरा लग्जरी, तीसरा मिड सेगमेंट और चौथा बजट। शीर्ष खंड में प्रीमियम 5 और 7 सितारा होटल है, जो अल्ट्रा लग्जरी के रहते हैं। 5 और 5 सितारा और 7 सितारा, 5 स्टार 7 स्टार होटल में होती है। महल हैं, किले हैं, जिनकी लागत 35,000 रुपये से शुरुआत होती है एक कमरे की, एक रात की, और रात के 10-10, 20-20 लाख रुपए तक जाती है एक कमरे की, एक रात की बुकिंग। 200 मेहमानों के लिए 2 दिन की शादी में कुल 3 से 5 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं। डेस्टिनेशन मैरिज हो रही है, जिसमें एक डेस्टिनेशन में जाके लड़के लड़कियां इकट्ठे होते हैं। इसमें राजस्थान का उदयपुर तो नंबर 1 है। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर में जो किले हैं यहाँ होते हैं। उदयपुर के जो पैलेस है, पैलेस में दोनों के, लड़के और लड़कियों के दोनों के 50-50 लोग रहते हैं। झील में भी उनका पैलेस है और मेन पैलेस है। इन सब में करते हैं बुकिंग। 3 दिन का वो लोग लेते हैं। ये सुनी सुनाई बात है, लोग कह रहे हैं कि 3 दिन का वहाँ पे 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक, उसमें अलग अलग फूड आइटम वगैरह सब रहते हैं। इतना खर्चा होता है। अब इनके बाद आते हैं लग्जरी में। 4 और 5 स्टार होटल होते हैं। हेरिटेज होटल है, जो कि 45 लाख रुपए से लेके 2 से 3 करोड़ तक खर्च होता है। मिड डे सेगमेंट में 3 से 4 सितारा होटल और रिसोर्ट शामिल है। यहाँ शादियाँ होती हैं, जिसका कुल खर्चा 15 से 50 लाख तक होता है। बजट होटल जो है या रिसोर्ट हैं, इसमें 5 से 10 लाख रुपए है। अब स्थानीय स्तर पे जो मैरिज लॉन वगैरह हैं, उसमें कमरे भी दे रहे हैं, लॉन भी दे रहे हैं, उसका भी ऐसा ही रहता है। अब इसके बाद आता है कैटरिंग। आपने देखा होगा आजकल कैटरिंग भी कई प्रकार की हो गई है। कैटरिंग में ही 10-10 लाख से लेके 20-20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं 100-100 आदमियों में। आजकल तो लोग टॉफ़ी, चॉकलेट भी रखने लगे हैं। ड्रिंक्स कई प्रकार के रखे जाते हैं, मिठाइयाँ कई प्रकार की रखी जाती हैं, और सामान खाना तो रहता ही है। ये एक खर्चा है। अब ये सारे खर्चे अगर आप देखें, फिर बारात निकलती है तो घोड़ी का अलग खर्चा है, घोड़ी के अलावा कार, व्हीकल्स, इन सब का खर्चा है, आतिशबाजी का खर्चा है। इन सभी का अगर खर्चा हम देखें तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक सामान्य शादी जो है, मिनिमम कम से कम भी अगर करेंगे, बिल्कुल लोएस्ट, तो 1 लाख से कम में शादी नहीं हो रही है। और जिनका थोड़ा हाथ बड़ा है, जेब थोड़ी बड़ी है, उनके यहाँ वो शादी 5 लाख तक जाती है। और थोड़ी और बड़ी पॉकेट वाले, उनके यहाँ 20 लाख से 25 लाख तक शादी जाती है। और जो धनाढ्य वर्ग हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ की शादी होती है। इसमें मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि लेन देन या सामान की खरीदी, सिर्फ वैवाहिक आयोजन की बात कर रहा हूँ। आपने सोचा नहीं होगा कि कुछ लोग तो राजनेता हुए, बिजनेस वाले हुए, वो सिंगापुर से फूल आते हैं, उनके यहाँ फ्लावर डेकोरेशन होता है, वो लाखों करोड़ों के फूल होते हैं। तो एक ये वो खर्चा है। और इन सब खर्चों को अगर आप देखें तो आप सोच नहीं सकते कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, जैसे जबलपुर में हर दिन 4-4, 5-5 शादियाँ हो रही हैं, और ऐसा अनुमान है कि अभी जो पिछले महीने से चालू हुई है, और आपके क्या कहते हैं,
फरवरी तक शादियां होंगी। ये लगभग शादियां करीब 5 तो शादियां अभी हो जाएंगी, फिर उसके बाद अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में 5,000 शादियां होंगी। अब 1,000 शादियां जो हैं, एक शादी अगर एवरेज अपन लगाएं मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम जो है वो 25 लाख। तो जबलपुर जैसे शहर में जब इतना अर्थव्यवस्था में इतना पैसा का फ्लो होगा, तो फिर मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, पुणे, इन शहरों, उदयपुर, जयपुर, इन शहरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा था ना, मैरिज एक बिजनेस बन गया है। दो परिवारों का, दो व्यक्तियों के बीच का संबंध, परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति का मिलन नहीं, ये एक मैरिज जो है बिजनेस बन गया है। और ये कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बना रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये चौथा देश का सबसे बड़ा व्यवसाय है, चौथा। ऊर्जा एनर्जी सेक्टर नंबर 1 पे, उसके बाद बैंकिंग है, फिर बीमा सेक्टर, उसके बाद चौथे नंबर पे आता है मैरिज। मैरिज बिजनेस चौथे नंबर पे है, और मैरिज बिजनेस से कार, स्टील और टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ दिया, उनसे भी आगे निकल गया। तो वास्तव में मैरिज आज सिर्फ रिश्तेदारी या परंपरा नहीं रही, मैरिज एक बृहद आयोजन बन गया है, मैरिज एक व्यवसाय बन गया है, जो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को और लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। कार्ड प्रिंट करने वाले हों, लाइट सिर पे लेके चलने वाले हों, बैंड बजाने वाले हों, घोड़ी वाले हों, आतिशबाजी करने वाले हों, कैटरिंग हो, वेटर हों, आपके फूल डेकोरेशन करने वाले हों, कहीं भी, सब जगह, हर शहर में एक मैरिज इवेंट बन गया, मैनेजमेंट बन गया, लाखों लोगों के रोजगार का ये साधन बन गया है। तो आपको अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूती देने वाले विवाह समारोह की मजबूती जो मिल रही है, आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को आपको ऐसी ही नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। आज